नमस्कार। मैं आयुर्बज स्टडी एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से वैद्य धवल ढोलकिया आज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन है आयुष जीके पार्ट 1। आयुष जीके को ही हम करंट अफेयर्स या फिर रिसेंट एडवांसेस इन आयुर्वेदा इस सब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। इन तीनों के मीनिंग एक ही है, चाहे आप इसे आयुष जीके कहे, चाहे आप इसे करंट अफेयर्स कहे या फिर रिसेंट एडवांसेस इन आयुर्वेदा। आज का हमारा जो प्रथम टॉपिक है उसका नाम है CCRAS। हम अपने इस आयुष जीके टॉपिक में अलग अलग पार्ट में अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। पूरा का पूरा आयुष जीके सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर कवर अप किया जाएगा। उसके अंतर्गत आज हमारा प्रथम विषय है CCRAS। तो सबसे पहले कुछ सामान्य माहिती अबाउट CCRAS। तो यहां से प्रथम जो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है दैट इज इसका पूरा नाम। CCRS का पूरा नाम है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। मतलब आयुर्वेद का जो रिसर्च है उनके साथ ये रिलेटेड संस्थान है। ये प्रश्न के तौर पे पुरानी परीक्षा में पूछा गया है। जो नाम है उसको कंप्लीट करना या फिर उसका पूरा नाम देना, इस तरीके के प्रश्न यहां से निकलते हैं। CCRS फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेपरेट मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। CCRS was established in the year of 1978, currently headquarter in न्यू दिल्ली। अभी इसका जो मुख्य मथक है वो कहां पर है, वो न्यू दिल्ली में है। It is an autonomous body for formulating, coordinating, developing and promoting research in the Ayurveda field। यहां पर आपको यदि प्रश्न पूछना हुआ तो वो कैसे पूछेंगे? CCRS जो संस्थान है वो निम्न में से कौन से हेतुओं को संलग्न नहीं करता है? यहां पर रिसर्च जो है वो केंद्र स्थान में है, लेकिन फॉर्मुलेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग ये इनके चार जो है वो मुख्य घटक है। ये चार चीजें जो है वो इनके साथ संलग्न है। तो ये आपको यहां पर खास ख्याल रखना है। क्या बता रहे हैं? चार चीजें हैं, फॉर्मुलेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डेवलपिंग, प्रमोटिंग। इसको आप यदि सरलता से याद रखना हो तो CDFP इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये क्रम में आएगा CDFP, कोऑर्डिनेटिंग, डेवलपिंग, फॉर्मुलेटिंग, प्रमोटिंग। चार चीजें एक साथ। The main research division under CCRS include clinical research, drug standardization, pharmacognosy and literary research। अगेन ये किन किन के साथ संलग्न है, तो यहां पर और चार चीजें हैं, क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, कोग्नोसी एंड लिटरेरी रिसर्च। It follows good clinical practices guideline for the conducting trials। GCP गाइडलाइन को ये फॉलो करता है। यहां पर आपको GCP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसको याद रख लीजिए, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस GCP। It has launched various digital initiatives like eCharak and Namaste portal। सभी के बारे में आगे आपको जानकारी मिलेगी। आयुष जी के जो सब्जेक्ट है उसमें आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा, उस तरीके से आपको यहां पर प्रिपरेशन दी जाएगी। CCRS has 30 plus peripheral institutes and regional centers across the India। आगे हम इसके बारे में देखेंगे कौन कौन से है, उसके नंबर क्या है। The scientific journal published by CCRS, that is Journal of Research in Ayurvedic Sciences, JRAS। JRAS का फुल फॉर्म जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। ये प्रश्न के तौर पे महत्वपूर्ण है, इसको आपको खास याद रखना है।
इसके अंतर्गत हमारा दूसरा टॉपिक है इंस्टीट्यूट्स अंडर सीसीआरएस। कौन कौन से इंस्टीट्यूट इनके साथ संलग्न है? तो यहां पर सबसे प्रथम है एनआईए जयपुर। इट इज अ प्रीमियर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड विद सीसीआरएस। रीजियोनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है रारी, RARI, रीजियोनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। Functions across states like Gujarat, Himachal, Kerala, Assam. CCRS, Central Ayurveda Research Institute, functions as a major research institute. इन्हीं के साथ मतलब सीसीआरएस के साथ संलग्न और कौन से बड़े इंस्टीट्यूट है? तो उसमें एक नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, NIIMH। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह हैदराबाद में है। which works on Ayurveda literature। ये नाम खास याद रखिएगा, यहां पर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, NIIMH एट हैदराबाद। नेक्स्ट है डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड डेटाबेसेस ऑफ सीसीआरएस। E-औषधि is an online drug inventory and supply chain management system। ई औषधि किनके साथ संलग्न है, या फिर वो निम्न में से कौन से हेतु को सर करती है, निम्न में से कौन से हेतु को परिपूर्ण करती है? तो इसका जवाब है ड्रग इन्वेंटरी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, ई औषधि। इसी तरीके से पुरानी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है टीकेडीएल का फुल फॉर्म। ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है, इसको हम एफएक्यू कह सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न भी है। It is developed jointly by CSIR and CCRS. Ayurveda dataset in Hindi and English language was added to WHO Global Traditional Medicine Center portal via CCRAS. ई-चरक का प्रश्न पूछा गया है पुरानी परीक्षा में। ई-चरक is a digital initiative for Ayurveda entrepreneurs and medical plant stakeholders. यहां पर आपको क्या ख्याल रखना है, ई-चरक जो है वो लिटरेचर या ऐसी कोई चीज नहीं है। ई-चरक इज ए डिजिटल इनिशिएटिव फॉर आयुर्वेदा एंटरप्रेन्योर्स। ये प्रश्न वो ऑलरेडी पूछा गया है। अदर इंफॉर्मेशन, आयुर्वेदिक बायोलॉजी प्रोग्राम is an interdisciplinary research initiative supported by CCRS। अभी जो रिसेंटली इसमें जो डेवलपमेंट हुआ, CCRS contributes to new education policy 2020 through Ayurveda curriculum development। आयुर्वेदा का जो क्यूरिकुलम है वो अच्छी तरीके से कैसे डेवलप हो, वो नई एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए सीसीआरएस इसमें अपना प्रदान कर रहा है एट प्रेजेंट। यहां से हमारा दूसरा विषय है, सीसीआरएस ने अब तक जो रिसर्च किया है उस रिसर्च के आधार पे उन्होंने कुछ दवाइयों का संशोधन किया है और वो उन्होंने ऑलरेडी पेटेंट ले ली है, वो इंडस्ट्री को ट्रांसफर किया है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडस्ट्री, उसमें क्या क्या आएगा? तो उसमें प्रथम है आयुष 64। नाम याद रखिए, ये आपने सुना होगा, आयुष 64। ये किन के लिए है? फॉर मलेरिया एंड मैनेजमेंट ऑफ एसिम्टोमेटिक एंड माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स। दो चीजें यहां पर आपको याद रखनी है, मलेरिया एंड माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट। दूसरा है बाल रसायन, नाम से ही पता लग जाएगा बालकों के लिए है और रसायन है। तीसरा है आयुष गुटी, ये बालकों में कफ, कोल्ड, फीवर तथा डायरिया के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है आयुष 56 फॉर इपिलेप्सी, एंटी इपिलेप्टिक प्रिपरेशन। यहां से आपको मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न पूछ सकते हैं।
Ayush SS granules to enhance the quality and quantity of breast milk. Ayush AG tablet for antenatal care in anemia. AG for anemia antenatal. नेक्स्ट है आयुष पीके अवले, दैट इज फॉर पोस्टनेटल केयर. एंटीनेटल में एजी, पोस्टनेटल में पीके, to enhance the process of recovery after delivery and other complication of puerperal period. Next है आयुष पीजी tablet, preparation for antenatal care in edema. KVM syrup, a preparation for pediatric care, that is वासादी मधु. आयुष 82 ये पूछा गया प्रश्न है, इसको खास आपको याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए. एन एंटी डायबिटिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन. 82 डायबिटिक. इसके बाद है आयुष एस जी, आयुष एस जी फॉर रूमेटोड आर्थराइटिस. आयुष सीसीटी, इसका फुल फॉर्म क्या है? आयुष कार्डिया केयर टी. इस सेगमेंट में लास्ट है आयुष SC3 फॉर हीमोग्लोबिनोपैथी. SC3 पेटेंट फाइल्ड कौन कौन सी है, मतलब इससे पहले जो थी वो ऑलरेडी बन गई है. पेटेंट जो फाइल की है वो कौन सी है? आयुष LND टैबलेट. ये किन के लिए है? डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए. ठीक इसी तरीके से आयुष एजी फॉर एंटीनेटल. आयुष एजी जो है वो शतमूली मंडूर से है. ठीक इसी तरीके से आयुष पंचकौल अवले, ये पोस्ट नेटल केयर में है. एक और यहां पर महत्वपूर्ण है, दैट इज आयुष QOL2A. It is a supportive therapy for improvement of quality of life in the patient of HIV. खास याद रखिए, ये पूछा जा सकता है प्रश्न. QOL2A. हर्बल फॉर्मुलेशन आयुष ए. ए स्टैंड्स फॉर अस्थमा. आयुष ए, यहां पर ए कैपिटल है. नेक्स्ट है कैक्टॉल एस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड प्रेइंग द सेम. C4 यहां पर कैंसर, ये इतना आपको याद रखना है. नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ आयुष, ये कौन है? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन सर. नेशनल रिसर्च प्रोफेसर आयुष, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन सर. डीजी ऑफ CCRS, ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं. डायरेक्टर जनरल ऑफ CCRS, ये पुरानी एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है. प्रोफेसर डॉक्टर रवि नारायण आचार्य सर. नेक्स्ट टॉपिक है आयुष डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक चेयर. तो यहां पर अलग अलग 5 कैटेगरी है. इसमें प्रथम है इंटरडिसिप्लिनरी. यहां पर आपको ज्यादातर ये केवल और केवल जो साइंटिफिक चेयर है उनके नाम पूछ सकते हैं. उसमें अभी कौन है, पर्सन कौन है, उतना डीप नहीं पूछ सकते. वो आपको केवल और केवल एक बार देखना है. तो फर्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी क्लिनिकल रिसर्च. सेकंड है पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी. तीसरा है आयुर्वेदा बायोलॉजी एंड बेसिक साइंस. चौथा है फार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट. पांचवा है कॉग्निटिव साइंसेस. साइंटिफिक चेयर इनके अंतर्गत कुल 5 विभाग किए हैं. 5 कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं. 5 है क्लिनिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ विद एपिडेमियोलॉजी, तीसरा है बेसिक साइंस एंड बायोलॉजी, चौथा है फार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट, पांचवा है कॉग्निटिव साइंसेस. नेक्स्ट है CCRS के पेरिफेरल इंस्टीट्यूट्स.
कौन कौन सी जगह पे है वो अभी आप मैप में देख पा रहे होंगे। तो इसका जो बाइफरकेशन है वो आपको पूछ सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड विद सीसीआरएस। कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है 30, 13 नंबर। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इनकी संख्या 2। सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इनकी संख्या 9। रीजियोनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इनकी संख्या 17, 17 इन नंबर। रीजियोनल आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर्स, इनकी संख्या 2। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये संख्या आपको पूछी जा सकती है। ये कुल 30 इंस्टीट्यूट का नेटवर्क है। नेशनल रिसर्च संख्या 2, रीजियोनल आयुर्वेदा रिसर्च संख्या 2, सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च संख्या 9, रीजियोनल आयुर्वेदा रिसर्च संख्या 17। डिटेल्स ऑफ एमओयू या फिर लेटर ऑफ इंटेंट्स। यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ संलग्न जो एमओयू है उनकी संख्या 7 है। सामान्यतया ये रेयर क्वेश्चन है, ये उतना डीपली क्वेश्चन है, उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये संख्या एक बार देखनी है। एकेडमिक चेयर इन आयुर्वेदा एमओयू टोटल 11। कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड कैंसर रिसर्च, यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट कुल 1 है, संख्या 1। इंफ्रास्ट्रक्चर एट एब्रोड, इनका एक एमओयू है, कहां पर है ये पूछ सकते हैं आपको। तो ये कहां पर है? हंगरी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंसेस। यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंसेस, दैट इज EIAS। नेक्स्ट है WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज NIIMH हैदराबाद, इनका कोलैबोरेशन है WHO के साथ। WHO फॉर फंडामेंटल एंड लिटरेरी रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये प्रश्न खास पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए, इसको हाईलाइट कर दीजिए, इसको दिमाग में छाप दीजिए। नेक्स्ट है रिसर्च पोर्टल्स। तो इसमें प्रथम है आयुष रिसर्च पोर्टल, दूसरा है आयुर प्रकृति वेब पोर्टल, तीसरा है नमस्ते पोर्टल, चौथा है PG स्टार पोर्टल। तो इसमें से प्रथम लेते हैं आयुष रिसर्च पोर्टल। इसमें से क्या प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं? तो सबसे प्रथम है आयुष रिसर्च पोर्टल क्यों है? क्योंकि हमें एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा चाहिए, दैट इज द रीजन। तो एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए आयुष रिसर्च पोर्टल है। CCRS हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में है, तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद आर कोऑर्डिनेटिंग एंड मेंटेनिंग द वेब पोर्टल। मतलब दो संस्थाएं साथ में मिलकर आयुष रिसर्च पोर्टल जो है उसको मैनेज मेंटेन कर रही है। कौन सी दो संस्था है? CCRS हेडक्वार्टर दिल्ली तथा हैदराबाद वाला NIIMH। नेक्स्ट है NP-CDCS प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। यहां पर कुल 3 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट है जो कि अलग अलग 3 स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसमें प्रथम है भिलवाड़ा राजस्थान से, दूसरा है सुरेंद्रनगर गुजरात से, तीसरा है गया जो कि बिहार से है। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है, ये आपको पूछ सकते हैं ये सेंटर के बारे में। ये प्रोग्राम जो है वो कौन से सेंटर पे रन किया जाता है? PG स्टार। The Central Council for Research in Ayurveda Sciences CCRS has initiated कौन सा प्रोग्राम? PG स्टार, स्कीम फॉर ट्रेनिंग इन आयुर्वेदा रिसर्च फॉर PG स्कॉलर्स। तो PG स्टार जो है वो प्रोग्राम PG वाले बच्चों के लिए है। यहां पर स्टार का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर ट्रेनिंग इन आयुर्वेदा रिसर्च।
यहां पर क्या क्या चीज प्रोवाइड की जाती है? प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। इसका प्राइमरी एम क्या है? प्रमोटिंग गुड क्वालिटी रिसर्च इन आयुर्वेद। तो यहां पर इतनी चीज आपको याद रखनी है, कुल तीन चीजें हैं। फर्स्ट है पीजी स्टार का फुल फॉर्म, सेकंड वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, तीसरा है प्रमोटिंग गुड क्वालिटी रिसर्च। पीजी स्टार में क्या प्राविधान है, क्या दिया जाता है? तो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स कुल कितनी है? 100 पर ईयर। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप अप टू ₹1 लाख पर स्कॉलर। स्पार्क प्रोग्राम, इनके बारे में तो आप सभी ने सुना होगा अवश्य। स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैंप। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैंप, SPARK। ये किन के लिए किया जाता है? यूजी वाले बच्चों के लिए, अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेदा। ये शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम है, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट है। यहां पर कुल 100 स्टूडेंटशिप प्रोग्राम दिया जाता है, मतलब कुल 100 बच्चों को ये मिलता है। यहां पर स्टूडेंटशिप की जो कुल धनराशि है वो कुल 50,000 रुपीज है। 25,000 इंटू 2 फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ, मतलब कुल मिला के 50,000 हुए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है CCRS अग्नि। CCRS अग्नि आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स ग्रुप फॉर नेशनल इनोवेशन, द आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव ये किन के लिए है? आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के लिए है। प्रैक्टिस के दौरान जो भी साइंटिफिक एविडेंस जनरेट होते हैं, जो भी बनते हैं, उसको उनको वहां पर देना है। इट वॉज लॉन्च बाय CCRS टू प्रमोट रिसर्च एंड वैलिडेट pragmatic Ayurveda practices through scientific evidence. नेक्स्ट है स्मार्ट। अभी जो रिसेंट है उसमें है स्मार्ट 2.0। फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स। मतलब स्मार्ट प्रोग्राम किन के लिए है? फैकल्टीज के लिए है। आपको ये भी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, कौन सा प्रोग्राम किन के लिए है? स्पार्क, स्मार्ट, अग्नि। तो उस तरीके से यहां पर प्रश्न बनेंगे। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग द टीचिंग प्रोफेशनल्स। क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल रिसर्च उनको प्रमोट करने हेतु ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन तथा हॉस्पिटल के लिए ये प्रोजेक्ट दिया गया है अक्रॉस द कंट्री। CCRS के हिंदी मैगजीन्स, इसमें है आयु स्तंभ, प्रज्वल 2 इनकी हिंदी एडिशन है, प्रवाह तथा स्पंदन की 6th एडिशन अभी रिसेंट है। Tribal Healthcare Research Program, that is THCRP, was initiated by Central Council for Research in Ayurvedic Sciences in 1982. 1982। THCRP. The Ministry of Ayush has taken forward by initiating Scheduled Caste Sub-Plan Program launched in October 2015. ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? ऐसे प्रश्न ऑलरेडी पूछे गए हैं अलग अलग सरकारी योजनाओं के बारे में। तो यहां पर SC/SC का फुल फॉर्म SC/SP, शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान प्रोग्राम। The Central Council for Ayurveda Sciences, New Delhi, implemented Scheduled Caste Sub-Plan in 19 states through its 20 peripheral institutes. कुल कितने स्टेट में रन है? 19 में। नेक्स्ट है आर्म्स। आयुर्वेदा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक प्रोग्राम। CCRS संस्था जो है वो हमारी रिसर्च की संस्था है, बहुत ही पिछले 3-4 साल से एक्सट्रीमली गुड वर्क, एक्सट्रीमली अलग अलग जो
धरातल है उनके ऊपर रिसर्च करना है तो उनके अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो यहां पर है आयुर्वेदा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टेटिस्टिक, ARMS, आर्म्स। तो आर्म्स प्रोग्राम जो है वो किनके साथ संलग्न है? रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ। रिसर्च जर्नल्स, इसमें फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि JDRAS, जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, JRAS, जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, JIMH, जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो है वो रिसेंट एडवांसेस में पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। आप ये चीज धीरे धीरे करते जाएंगे तो यहां से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपको केवल यहां पर साथ में चलना है। रिसर्च जर्नल में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो यहां पर आपको वो फुल फॉर्म जो है वो तैयार करने हैं। JDRAS, इनको आप याद कैसे रखेंगे? यहां पर आपको डी पकड़ना है, डी स्टैंड्स फॉर ड्रग रिसर्च। JRAS, जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। JIMH, जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। यहां पर हमारा रिसेंट एडवांसेस आयुष जीके का सेशन नंबर प्रथम खत्म होता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। थैंक यू।